नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक खबर अचानक से झारखंड की सुर्खियों में आ गई और इस खबर की चर्चा हर तरफ होने लगी। बंगाल में ईडी की टीम पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ था। उसके बाद झारखंड के पूर्व मंत्री हैं और पूर्व विधायक बंधु तिर्की, उन्होंने कुछ यूं बयान दिया कि उस बयान की चर्चा हर तरफ होने लगी है। ईडी को लेकर उन्होंने कहा है कि ईडी की हरकत से आदिवासी समाज दुखी है और जिस तरह से सीएम को बार बार सम्मन भेजा जा रहा है वो ठीक नहीं है। और उन्होंने इसी क्रम में कुछ विवादित बयान भी दे डाला है और उसे लेकर चर्चा अब इस बात को लेकर होने लगी है, क्या झारखंड में भी ईडी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि अगर बात की जाए तो ईडी एक मामला फेस कर रही है कि होटवार जेल में ईडी के खिलाफ प्रेम प्रकाश और कई लोग जो बंद हैं, ईडी की चपेट में हैं, उन लोगों ने ईडी के खिलाफ साजिश रची थी। और अब इस तरह के बयान आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से आज बंधु तिर्की जो पूर्व मंत्री भी हैं उन्होंने बयान दिया है और उनका ये बयान अचानक से सुर्खियों में आ गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बंधु तिर्की पूर्व मंत्री भी हैं और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में उनके बयान जो है काफ़ी मायने रखते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 साल पर जनी शिकार होता है, तो ऐसे में फिर से वो समय आ गया है और गैर कांग्रेस या फिर गैर जो बीजेपी शासित सरकार है उसे परेशान करने की आरोप जो है वो बीजेपी पर सीधे तौर पर लगाया और कहा कि ईडी जो है एक चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आदिवासी का बेटा जो है मुख्यमंत्री है, उसे बार बार नोटिस देकर के और चुनौती जो दे रहा है कि या तो तुम आओ या तो हम आएंगे, या तो आप आओ या तो हम आएंगे, जगह बताओ। तो ऐसे में आदिवासी समाज में जो है एक आक्रोश की भावना जो है वो पनप रही है और ऐसा अगर स्थिति हुआ तो फिर वो विकराल रूप लेगा। तो ये जो बात है बंधु तिर्की आज मीडिया से बातचीत में कहा, तो इससे ज़रूर ये कहा जा सकता है कि उनके बयान जो है काफ़ी मायने रखते हैं। और जिस तरह से बंगाल में घटना घटी है उसके बाद अगर झारखंड में ईडी के अधिकारियों के साथ अगर कुछ इस तरह की घटना घटती है तो ज़रूर ये कहा जाएगा कि कुछ जो नेता जिन्होंने इस तरह के अपनी बात रखे हैं उसका तो असर नहीं हो गया। और बिल्कुल मदन, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसके बाद जेएमएम का भी रिएक्शन आ गया। जेएमएम ने यह कह दिया कि ये उनका निजी बयान है और चूंकि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से ऐसा बयान आना कई सवाल खड़े करता है। और मदन, सवाल ये भी है कि आखिर किस वजह से इतने गुस्से में है, नाराज हैं? वो रैली को लेकर भी बहुत कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, आक्रोश बीजेपी के प्रति है, आरएसएस के प्रति है। उससे थोड़ी देर पहले जो बातचीत हो रही थी वो जो आदिवासी एकता रैली होने हैं उसको लेकर के एक बैठक बुलाई गई थी और उसी को संबोधित करने के दौरान जो है मीडिया से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर एक डिलिस्टिंग का बहाना करके जो है 2024 को निशाना बनाया है और आदिवासी समाज और ईसाई समुदाय के लोगों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। तो ऐसे में हम सब ने अब आवाज़ उठाया है और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठा है। वो उनका जो ये फूट डालो राज करो की नीति है वो हम चलने नहीं देंगे झारखंड में। अब जब लोग बाहर निकल के विरोध कर रहे हैं इसका, तब डर सता रहा है बीजेपी और आरएसएस को। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नागपुर का कार्यालय नहीं है, ये झारखंड है, यहाँ पर जो है चलने वाला नहीं है। और उन्होंने एक और बयान दिया, उसमें कहा कि बिहार और झारखंड के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, वही लोग ज्ञान देते हैं और इसलिए इस तरह की जो है बात की जाती है। तो ऐसे में बीजेपी को जो सुझाव मिल रहा है वो बाहरियों से मिल रहा है और इसलिए बीजेपी जो है इस तरह का प्रयास कर रहा है कि झारखंड में ईसाई और आदिवासी को लड़ाया जाए और एक तरफ जो है वोट हासिल किया जाए। ये मकसद जो है उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि यह बीजेपी और बंधु तिर्की के बीच की जो लड़ाई है, आदिवासी, मूल आदिवासी और डिलिस्टिंग की जो बात चल रही है, इसमें आने वाला वक्त में जो है क्या निर्णय आता है, किसके पक्ष में कौन जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये लड़ाई मूल आदिवासी और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको लेकर ये चल रही है। डिलिस्टिंग रैली बुलाए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। वहीं बंधु तिर्की के इस बयान को लेकर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।